सो स्टूडेंट्स, मैं बीच में एक बात करना चाहूँगा। सॉरी, थोड़ा बीच में क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा। मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। टॉपिक क्या है? एक्चुअली मैं अभी मेरे ऐसे सुनने में आया और मैंने उसके बारे में जानकारी भी की थी। तो एमपी में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस लिए है? प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है कि वहाँ पर 2011 के बाद में अभी वैकेंसी आई थी। किसकी? वर्ग 3 की। वर्ग 3 वहाँ पर थर्ड ग्रेड को बोला जाता है। ठीक है, जिन्होंने दिया है वो आप सभी लोग जानते होंगे। 2011 के बाद में वैकेंसी कब आई? 2020 में। एग्ज़ाम कब हुई? 2022 में। लेकिन उस इतने लंबे इंटरवल के बाद में वैकेंसी आने के बावजूद भी वैकेंसी कितनी आई? नाम मात्र की वैकेंसी आई, जिन पर 2 बार में काउंसलिंग करवा ली गई है। तो प्रोटेस्ट इस वजह से चल रहा है कि भाई इतने लंबे समय के बाद में आई हैं। और दूसरी बात, स्कूल में भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में सारी वैकेंसी फिल हो, स्कूल में भी वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि वो वैकेंसी इंक्रीज की जाए। तो मेरे ओपिनियन में ये प्रोटेस्ट है वो सही है। कैसे सही है कि एक तो इतने लंबे इंटरवल में वैकेंसी आई है और उसके बाद में फिर इतनी कम वैकेंसी। मेरे सुनने में ऐसा आया कि शायद अराउंड वही 25,000 आई हैं। मुझे एग्जैक्टली डाटा पता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली डाटा मुझे पता नहीं है, सॉरी, कोई मिसमैच भी हो सकता है, बट अराउंड 25,000 वैकेंसी आई है। अब सोचो कि 10 साल के इंटरवल में 25,000 वैकेंसी मात्र। तो उन लोगों की मांग है कि उनकी वैकेंसी कितनी कर दी जाए? 51,000 कर दी जाए। इवन वहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट हैं वो वैकेंट पोस्ट नियर बाई 1,25,000 है। नियर बाई, मुझे एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है, बट नियर बाई 1.25 लाख के समथिंग वैकेंसी खाली है। तो उनकी इतनी सी मांग है कि 51,000 वैकेंसी कर दी जाए। तो वो इस बात को लेके लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही है। आप सोच रहे होंगे कि सर बीच में ये टॉपिक लाने की कहाँ जरूरत पड़ गई? तो एक्चुअली बेटा हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर का काम क्या होता है? समाज को जागरूक करना भी काम होता है। यही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया और चल दिए। समाज को जागरूक करना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, तो ये अपना हक है कि इतने लंबे समय के बाद में अगर वैकेंसी आई हैं तो एटलीस्ट वैकेंसी इंक्रीज तो करो। तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बीच में मैंने क्लास को इसीलिए स्टॉप किया था कि मैं उनके बारे में बोलना चाहता था कि मैं उनके पूरी तरह से पक्ष में हूँ। क्यों हूँ पक्ष में? उसका रीज़न है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों में से भी जिसने भी वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर वर्ग 3 बोलते हैं थर्ड ग्रेड को। ठीक है, तो वर्ग 3 का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है और जो क्वालिफाई कर रहे हैं, उन सभी को इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो 4 जुलाई को भोपाल में हो रहा है। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मीन क्या होता है? डेमोक्रेसी का मीन होता है कि अगर सरकार की कोई गलत नीति है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, और कोई अच्छी नीति है तो उसका हमें समर्थन करना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो वही तो ये लोग कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ ही तो उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके समर्थन में हूँ, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जिन्होंने ये दिया है वो सभी इसका सपोर्ट करें। ठीक है, प्रोटेस्ट का मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन हाँ, अपने हक के लिए आवाज़ जरूर उठानी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितना ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा बात का इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा होगा ना, बहुमत की सरकार मतलब जिसका ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं उसकी गवर्नमेंट बनती है। तो ऐसे ही जब संख्या बल ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को आप लोगों की मांगें भी माननी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि 4 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जितने ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं बुक करें। इवन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं वो सभी अपने फैमिली मेम्बर को लेके जाएं, अपने फ्रेंड्स को लेके जाएं और उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, ताकि जब आप लोगों की ज़्यादा संख्या दिखेगी तो वहाँ पर गवर्नमेंट पर उस बात का असर भी पड़ेगा। ध्यान रखें, अभी चुनाव आने वाले हैं तो सरकार आपकी मांग जल्दी से सुन सकती है। ठीक है, तो बीच क्लास में मेरा यही सिर्फ इंटेंशन था कि मैं उस मैटर में बोलूं, और एक ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई है। तो मेरी गुजारिश यही है कि 4 जुलाई को जो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिनके लिए पॉसिबल हो वो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार उनको सुने। और आई विश कि सभी के घर में खुशियाँ आएँ। सरकार अगर वैकेंसी इंक्रीज कर देती है तो सभी के घर में खुशियाँ आएंगी, है ना।
गवर्नमेंट जॉब पाना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए अपने हक के लिए लड़ाई जरूर लड़ें। ठीक है, चलिए आगे हम क्लास को कंटिन्यू कर